13 दिन और झारखंड के युवाओं का सब्र की कहानी। वो कहते हैं उलगुलान की आग कभी बुझती नहीं है, वो पीढ़ियों तक जलती रहती है। और आज क्योंकि झारखंड के इस नए उलगुलान का 13वां दिन है और जरा सोच कर देखिए, 13 दिनों से छात्र सड़क पर है। बारिश लगातार हो रही है, खाना समय पर नहीं मिल रहा है, कई छात्रों की तबीयत बिगड़ चुकी है। लेकिन अगर कुछ नहीं टूटा है तो वो है इन युवाओं का हौसला। नमस्कार, मेरा नाम है शशि भूषण और आप देख रहे हैं मॉर्निंग इंडिया। अब तक सरकार चुप थी। ऐसा लग रहा था जैसे छात्रों की आवाज़ सत्ता के गलियारों तक नहीं पहुंच रही थी। लेकिन अब तस्वीर बहुत बदली हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस आंदोलन को सरकार लंबे समय तक नज़रअंदाज कर रही है, अब वही आंदोलन विधानसभा तक पहुंच चुका है। विपक्ष सरकार को घेर रहा है और छात्र अपनी मांगों पर पहले से ज़्यादा मजबूती के साथ डटे हुए हैं। इसी बीच सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया है। हेमंत सोरेन सरकार ने आंदोलनकारी छात्रों से बातचीत के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई है, जिसमें कमेटी में 4 मंत्री और एक वरिष्ठ IAS अधिकारी शामिल हैं। इनमें सुदीप कुमार सोनू है, दीपिका पांडे सिंह है, चमरा लिंडा है और इसमें संजय प्रसाद यादव भी हैं और एक IAS जो हैं वो स्वास्थ्य सचिव अजय कुमार सिंह है। सरकार का कहना है कि यही टीम छात्रों से बातचीत करेगी, उनकी मांगें सुनेगी और समाधान निकालने की कोशिश करेंगी। पहली नज़र में यह फैसला बहुत सकारात्मक लग रहा था सरकार की तरफ से, लेकिन कम से कम सरकार बातचीत की मेज तक आने को तैयार तो हुई है। यहीं से कहानी में नया मोड़ आता है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठे छात्रों ने इस कमेटी को साफ तौर पर नामंजूर कर दिया है और सरकार के सामने 2 सीधी शर्तें रख दी हैं। पहली शर्त क्या है? बातचीत किसी मंत्री से नहीं होगी, सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से होगी। दूसरी शर्त, बात बंद कमरे में नहीं होगी, मीडिया के सामने खुले मैदान में लाइव होगी। यानी छात्र सिर्फ बातचीत नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जो भी फैसला हो वो पूरे झारखंड की जनता के सामने हो। इधर हालांकि आज झारखंड विधानसभा मानसून सत्र का पहला दिन भी था। सत्र है तो विपक्ष के नेता कुछ सदन शुरू होने से पहले ही माहौल गरमाने की कोशिश की। बीजेपी और NDA के विधायक हाथों में तख्तियां लेकर विधानसभा पहुंचे। वे सब मास्क लगाकर और छात्रों के समर्थन में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। साथ ही उन्होंने यह भी मांग रखा कि JPSC और JSSC परीक्षा विवाद की जांच CID नहीं बल्कि CBI से कराई जाए। और ये मांग स्टूडेंट भी रख रहे हैं। यानी जो आंदोलन अब तक सिर्फ सड़क और स्टेडियम तक सीमित था, अब वही आंदोलन विधानसभा के अंदर भी गूंजने लगा है और ये राजनीति का अच्छा रूप। शायद विपक्ष का हल्का समर्थन उन छात्रों का मनोबल को थोड़ा ज़रूर मजबूती देगा, लेकिन एक तस्वीर ऐसी भी है जो कई सवाल छोड़ जाती है। लगातार बारिश, खुले मैदान, तिरपाल के नीचे रात, भीगे हुए बिस्तर और उसी में बैठे भविष्य की लड़ाई लड़ते हमारे झारखंड के युवा। ये तस्वीर सिर्फ आंदोलन की नहीं है बल्कि व्यवस्था पर सवाल भी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सरकार छात्रों की मांग मानेगी या आंदोलन और बड़ा होगा? आखिर छात्र चाहते क्या हैं? तो उनकी मांगें बहुत बड़ी नहीं हैं, जिसमें सबसे पहली मांग है 19 अप्रैल को हुई 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा रद्द की जाए। दूसरी मांग, पेपर लीक और कथित धांधली की जांच सिर्फ CID नहीं बल्कि CBI और ED जैसी केंद्रीय एजेंसी से कराई जाए। और तीसरी मांग, JPSC और JSSC की सभी भर्तियों के लिए हर साल एक पारदर्शी भर्ती कैलेंडर जारी की जाए, ताकि हर भर्ती आंदोलन की वजह ना बने। होना भी यही चाहिए। अब पूरे झारखंड की नज़रें 2 जगह टिकी है। एक तरफ सरकार की बनाई गई हाई लेवल कमेटी और दूसरी तरफ छात्रों का साफ संदेश। बात होगी तो सीधे मुख्यमंत्री से और होगी तो जनता के सामने। अब देखना होगा, क्या बातचीत से रास्ता निकलेगा या फिर झारखंड का यह उलगुलान अब और बड़ा रूप लेने वाला है। छात्रों के दर्द
और संघर्ष की कहानी आप लोगों तक ऐसे ही कड़ी दर कड़ी आप तक पहुंचाता रहूँगा। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजें। धन्यवाद।